हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं बताऊंगा हाउ टू क्रिएट योर ओन सर्वर लाइक थिंगस्पीक सर्वर। इसमें मैं बताऊंगा आप अपने पीसी को किस तरह से सर्वर की तरह यूज़ कर सकते हो और एक्सटर्नली आप जितने सेंसर्स को यूज़ कर रहे हो उसके डेटा को किस तरह से वायरलेसली आप अपने कंप्यूटर में सेंड करके आप उसे डिस्प्ले कर सकते हो। सो वेलकम टू माई चैनल माई इंजीनियरिंग स्टफ्स। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें एक एप्लीकेशन चाहिए। आप आइदर जैम्प यूज़ कर सकते हो या फिर वैम्प यूज़ कर सकते हो। फाइन, मैं जनरली प्रेफर करता हूँ जैम्प, क्योंकि मैं इसमें काम करता हूँ, मुझे कंफर्ट है इसमें, इसीलिए मैं जैम्प ही यूज़ करता हूँ। फाइन, तो पहले चलो डाउनलोड कर लेते हैं जैम्प। ओके, तो मैं क्रोम ओपन कर लेता हूँ, गूगल पे जाओ, यहाँ पे जैम्प लिख दो। जो भी ये पहला लिंक आ रहा है ये देखो, इंस्टॉल एंड डाउनलोड अपाचे फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे जाओ और आप इस पेज में क्लिक कर दो। इसमें क्लिक करते ही ये क्या करेगा, एक नया पेज खुल जाएगा और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो जो कि आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग है वो डाउनलोड कर लो। मैं यहाँ पे 64 बिट कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पास है तो मैं इसे डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। इस पेज से डाउनलोड करने के बाद आप कोई भी एक ट्यूटोरियल देख लो कि कैसे इंस्टॉल किया जाए। ये बहुत ही इजी है, आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है ना, इसको बस नेक्स्ट 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 करना है और ये अपना डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में वो इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो हम जाते हैं सीधा कैसे इसे स्टार्ट किया जाए। आप सर्च करो फिर से जैम्प। इस तरह से आपका एक पैनल खुलेगा। बस आपको अपाचे और माई एसक्यूएल को ऑन करना है या फिर स्टार्ट करना है। ठीक है, मैं यहाँ से इसे स्टार्ट कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ से इसे स्टार्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अपाचे और माई एसक्यूएल ये दोनों स्टार्टेड है, इसीलिए ये दोनों ग्रीन कलर में है। अब आप इसे बंद कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप इसको टेस्ट कैसे करो, जैसे आप ऑन कर दो, आप ब्राउज़र में जाओ और यहाँ पे लोकल होस्ट आप लिखो। इस तरह से खुलना चाहिए। फाइन, इसका मतलब है कि आपका प्रॉपरली सारा चीज़ इंस्टॉल्ड है, तो आप आगे बढ़ सकते हो। फाइन, अब चलते हैं हम कैसे हम कोई भी एप्लीकेशन हम लोग इसमें बनाते हैं ये देखें। तो आप अपने कंप्यूटर पे जाओ, फिर सी ड्राइव में जाओ। ये इसका डिफ़ॉल्ट लोकेशन है, यदि आपने कोई चेंजेस नहीं किया है तो उसका लोकेशन ये होगा, सी ड्राइव में जैम्प में होगा। जैम्प के अंदर आइए, यहाँ पे देखिए एच टी डॉक्स एक फ़ोल्डर है, इसके अंदर आइए। यहाँ पे ये जो है ये उसका मेन फ़ोल्डर है। यदि आप यहाँ से टेस्ट करना चाहते हैं तो लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेंसर, सॉरी सेंसर फ़ोल्डर एक बना देता हूँ। अब ये हो गया आपका डायरेक्टरी। ये डायरेक्टरी का मतलब जब भी हम लोग इसको कॉल करेंगे तो इस फ़ोल्डर को जब हम कॉल करेंगे तो यहाँ का जो भी फाइल्स होगा वो आपको होस्ट की तरह, मतलब आपको वो डिस्प्ले होगा। जैसे मैं अभी क्या करता हूँ, मैं यहाँ लोकल होस्ट लिख देता हूँ। लोकल होस्ट के बाद यहाँ पे मैं सेंसर लिख देता हूँ। फाइन, तो ये सेंसर फ़ोल्डर को कॉल कर रहा है। अब देखो यहाँ पे क्योंकि कुछ नहीं है इसीलिए ये आपको एम्प्टी दिखा रहा है, ये पैरेंट डायरेक्टरी है। फाइन, तो लेट्स सपोज़ यहाँ पे मैं कोई फ़ाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं इसे क्या करूँगा, यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा। उससे पहले दोस्तों मैं ये बता दूँ कि मैं जनरली एक एडिटर यूज़ करता हूँ, सबलाइम एडिटर। ये भी फ्रीली अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो। ये एडिटर मेरे को अच्छा लगता है, या फिर आप कोई भी नोटपैड एडिटर यूज़ कर सकते हो। राइट, तो मैं इस फ़ोल्डर को बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं आगे इस फ़ोल्डर पे ही काम करूँगा इसीलिए। इस फ़ोल्डर के अंदर मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ, न्यू फ़ाइल, जो मैं लिखता हूँ index.php। इसे मैं सेव कर देता हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट उसी फ़ोल्डर पे सेव होगा। देखो htdocs और सेंसर। htdocs उसका मेन फ़ोल्डर होता है। जब भी कोई पिंग आता है जैम्प में तो वो htdocs के अंदर जाता है, और htdocs में जाने के बाद वो आपको स्पेसिफाई करना होगा कि किस फ़ोल्डर में या किस डायरेक्टरी में जाना है। तो उस जैसे ही हम उस डायरेक्टरी का लिंक देते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट लैंड करता है
इंडेक्स डॉट पीएचपी। एक्चुअली इंडेक्स उसका मेन फाइल है, चाहे वो पीएचपी हो या फिर एचटीएमएल हो, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उस पे वो लैंड करेगा। अब देखो मैं यहाँ पे जस्ट एक टेस्ट लिख देता हूँ, फाइन। तो यहाँ पे जाओ, इसको फिर से रिफ्रेश करो, यहाँ पे देखो ये टेस्ट आ गया, क्योंकि वो अब इस फ़ोल्डर को लोकल होस्ट तक आता है। क्या लोकल होस्ट तक आएगा आपका htdocs, उसके बाद आपको उस डायरेक्टरी का देना है जिस डायरेक्टरी पे आप काम कर रहे हो। मतलब मैं जो सेंसर जो फ़ोल्डर है, जो डायरेक्टरी है, उस पे मैं काम कर रहा हूँ, और उसके अंदर वो बाय डिफ़ॉल्ट पिंग करेगा index.php को। index.html को भी करता है, बट क्योंकि यहाँ index.php मैंने बनाया है तो वो index.php वो कॉल कर रहा है, फाइन। तो अब क्या करते हैं, सिंपल सा पहले हम लोग एक लेआउट बनाएंगे। इस लेआउट को बनाने के लिए दोस्तों कुछ करना नहीं है, आप लोगों को बस गूगल में जाके, गूगल पे जाओ, यहाँ बूटस्ट्रैप सर्च करो। ये बहुत ही ईजी, बूटस्ट्रैप सर्च करो। ये बहुत ही ईजी फॉर्मेट है, बहुत जल्दी बन जाता है, इसीलिए मैं जनरली और बेसिकली आजकल यही सब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे गेट स्टार्टेड लिख दो, बूटस्ट्रैप गेट स्टार्टेड, ओके। तो आप इसको ओपन कर लो, इंट्रोडक्शन, यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन बूटस्ट्रैप, यहाँ पे जाओ, फाइन। अभी देखो ये जो है ये जनरल है, ये जनरल फाइल है। तो यहाँ मैं सीधा, ये देखो ये स्टार्टर टेम्पलेट है, मैं यहाँ से सीधा इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ से उठाया मैंने। अब ये जो सेंसर है, ये जो इंडेक्स फाइल है, मैं यहाँ पे इसे कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया, फाइन। यहाँ पे हम लोग चेंज कर लेते हैं कुछ, ये हेलो वर्ल्ड की जगह हम लोग लिख देते हैं सेंसर डेटा, ओके, बस हो गया। अब इसको रिफ्रेश कर दो, देखो ये हो गया हम लोगों का जो फाइल, ओके। तो अब यहाँ थोड़ा कुछ चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज मैं इसे सेंटर में लाना चाहता हूँ, सेंटर पे, तो इसे आप थोड़ा सा चेंज कर लो, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं लॉगिंग सेंसर डेटा। मैं ये फॉर्मेट इसलिए बना रहा हूँ ताकि मेरा जो प्रीवियस वीडियो है हाउ टू सेंड सेंसर डेटा इनटू थिंगस्पीक सर्वर, सेम मैं इसमें दोहराऊंगा, बट इस बार क्या होगा, ये लोकल सर्वर होगा, ये हम लोगों का खुद का सर्वर होगा, खुद के मशीन में, फाइन। तो अब देखो ये लॉगिंग सेंसर डेटा मैंने लिख दिया, बस इसे रिफ्रेश करो, ये आ गया, ओके। अभी क्या करते हैं, यहाँ पे जाओ आप, यहाँ पे सर्च करो बूटस्ट्रैप डेटा टेबल्स, ठीक है। यहाँ पे जब बूटस्ट्रैप डेटा टेबल्स, देखो ये सिंपल सा डेटा टेबल है। हम लोग जो भी अपना सेंसर डेटा लेके आएंगे वो हमें टेबल फॉर्मेट में लेट्स सपोज हम लोगों को शो करना है, ओके। तो यहाँ से मैं उस चीज़ को कर लूँगा, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे आ जाओ आप, यहाँ पे स्क्रिप्ट आप लिख दो एक, क्योंकि ये जावा स्क्रिप्ट है इसीलिए एक स्क्रिप्ट टैग देना पड़ता है, SCRI, ओके। स्क्रिप्ट के टैग में ये आप दे दो एग्जाम्पल। यहाँ पे हमें एक टेबल क्रिएट करना है, यहाँ पे, ओके। इस बीच में टेबल क्रिएट करने के लिए उससे पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं। एक ये आपको मैं ये कोड दे दूंगा, आप उसके लिए आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। ये कोड मैं प्रोवाइड कर दूंगा, बस आप इसको देखो ये कैसे हम लोग कर रहे हैं। क्लास, यहाँ पे हम कंटेनर ले देते हैं, इस कंटेनर के अंदर हम लोग ये टेबल को डिज़ाइन करने वाले हैं, ओके। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ये कोड को पूरा, HTML, यहाँ से इसको पूरा हम कॉपी कर लेते हैं, ओके। यहाँ पे चलो, यहाँ पे बस पेस्ट कर दो इसको, फाइन, इसे सेव कर दो। उसके बाद इसके जो उसके बाद इसका जो जावा स्क्रिप्ट्स हैं, ये स्क्रिप्ट्स को उठा लो, ये सारे स्क्रिप्ट्स को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे।
ये सारे स्क्रिप्ट को हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो इस चीज़ को कॉपी कर लो। वैसे मैं सारा कोड आपको दे दूंगा, बट ये किस तरह से करते हैं, ठीक है ना, इसको आप समझो, ताकि आप अपने अकॉर्डिंगली आप कोई नया एक्सपेरिमेंट हो या कोई नया प्रोजेक्ट हो, उस चीज़ को आप अपने खुद से उस चीज़ को आप सॉल्व कर सको। फाइन। ये देखो मैंने पहले सारा का सारा जीएस फाइल्स हैं, मतलब जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं, उन्हें ले लिया। जो एचटीएमएल कोड है वो ले लिया मैंने। एक जो सीएसएस है, मतलब इसके जो कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, मतलब इसका जो डिज़ाइन पार्ट है, वो डिज़ाइन को मैंने उठा लिया। ठीक है, अब डिज़ाइन क्या है, मैं उसे हेड में दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं उसे हेड में उसे डिज़ाइन दूंगा। सिंपली मैंने पेस्ट किया और इसको बस उठा लिया, इसको कॉपी और ये पेस्ट, यहाँ पे इसे कॉपी और पेस्ट। उसका जो एंड टैग है, यहाँ पे उसे मैं एंड टैग दे देता हूँ। ठीक है ना, क्लोज किया, टैग लगाया। उसके बाद सेव करने के बाद मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। फाइन। आप देख सकते हो ये डेटा वो आ गया है, बट जहाँ जो यहाँ पे हम लोग का डिस्प्ले करता था, जो इस तरह से डिस्प्ले कर रहा है, देखो यहाँ पे एक सर्च बार है, यहाँ पे कुछ सिलेक्शंस हैं, ठीक है, और यहाँ पेजिनेशन है, यहाँ पेजेस हैं। तो ये हम लोग में अभी नहीं आ रहा है। तो देखते हैं ये क्या इश्यू है यहाँ पे। ओके, ठीक है, देखते हैं। ओके, देखो यहाँ पे ये अब सही से काम हो गया, मतलब हम लोग का जो डेटा हम लोग को डिस्प्ले करना है ये हो गया। बट यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिज़ाइन इसको दे देते हैं ताकि देखने में उसे अच्छा लगे। यहाँ पे ये इतने सारे डेटा हम लोग को चाहिए नहीं, तो कुछ डेटा हम लोग डिलीट कर देते हैं इससे। इसको देखो सेव करो। फाइन, अब देखो ये इतना ही डेटा है। अब इसमें थोड़ा सा कुछ डिज़ाइन डाल देते हैं। डिज़ाइन कैसे डालें इसमें, देखो अब देखो ये कंटेनर बन गया, तो हम लोग इस चीज़ को एक कार्ड डिज़ाइन दे देते हैं। ओके, एक डिव क्लास बनाते हैं जिसमें हम लोग उसे क्लास दे देंगे एक कार्ड का। ओके, कार्ड का देने के बाद इसमें हम लोग दे देंगे एक डिव, जिसमें क्लास दे देंगे, उसको क्लास दे देंगे कार्ड हेड कार्ड। फाइन, कार्ड हेड, कार्ड हेड क्या करता है, उसका हेड है। हेड में क्या लिखेंगे हम लोग, लेट्स सपोज लिख देते हैं सेंसर डेटा। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम लोग दे देते हैं सेम चीज़, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कार्ड बॉडी। ठीक है, एक हेड हो गया, दूसरा बॉडी हो गया, तो उसे एक डिव टैग में उसे फिर क्लोज कर देंगे हम लोग इस टेबल को। तो यहाँ पे हम लोग क्लोज करेंगे डिव टैग को। फिर एक जो बॉडी है उसे क्लोज करेंगे। फाइन, टेबल का बॉडी शायद छूट गया है। हाँ, टेबल का बॉडी छूट गया, तो बॉडी यहाँ पे दे देते हैं। फाइन, अब इसमें देखो रिफ्रेश कर दो इसको, देखो। सो गाइस, यहाँ पे मैंने एक गलती कर दिया, ये हेड नहीं है, ये हेडर होगा, तो इसीलिए ये इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसे आप लोग रिफ्रेश करते हैं, ये देखो अब ये आपका मिल गया। इसमें थोड़ा सा पैडिंग हम लोग दे देते हैं, मतलब ऊपर से कितना नीचे की ओर वो रहेगा वो देते हैं हम लोग यहाँ पे। ये सारे जो कमांड्स है ये बूटस्ट्रैप के प्री डिफाइंड कमांड्स है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। आपको यदि कुछ भी सीखना है तो बूटस्ट्रैप पे यहाँ आओ, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ हर एक चीज़ सीख सकते हो। ठीक है ना, हर चीज़ बताया गया है। ओके, अब देखो ये नीचे की ओर आ गया, तो अब मैं इस बॉडी को भी एक थोड़ा सा स्टाइल देना चाहता हूँ। तो यहाँ से बॉडी नहीं, सेंटर, यहाँ पे दे देते हैं स्टाइलिंग थोड़ा सा। विड्थ नहीं, विड्थ को हटाओ, यहाँ पे दे दो टॉप मार्जिन
टॉप इसको दे देते हैं 20 पिक्सल। ओके, सेव करो, इसको रिफ्रेश करो। जाके रिफ्रेश करो। ओके, देखो ये हो गया आपका डेटा डिस्प्ले करेगा। तो डेटा डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे हम लोग कुछ चेंजेस कर देते हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज हम लोग लिख देते हैं एसएल नंबर, उसके बाद उसका जो डेट एंड टाइम होगा, डेट एंड टाइम इनपुट होने का, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं ह्यूमिडिटी। ओके, उसके बाद हम लोग ले लेते हैं टेम्परेचर। ओके, और बाकी के जो दो हैं वो आप चाहे तो वो रख सकते हो, अदरवाइज हटा देते हो, ठीक है ना। तो मैं लास्ट के दो हटा देता हूँ क्योंकि मेरा सिर्फ पैरामीटर 3 है, तो यहाँ मैं हटा देता हूँ। अब ये चीज़ मैं डिलीट कर लेता हूँ। ओके, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही चाहिए ताकि मैं समझा सकूँ आगे। इसको रिफ्रेश करो, देखो ये डेट टाइम में ये आ गया, इसको हटा देता है। एक कहीं रह गया, हाँ यहाँ पे, इसको हटा दो। ओके, तो ये एक सिंपल सा हो गया। देखो यहाँ सीरियल नंबर आएगा, यहाँ पे हमारा डेट टाइम आएगा लॉगिन का, और एक आएगा ह्यूमिडिटी यहाँ आएगा, और यहाँ टेम्परेचर आएगा। अब ये एक सिंपल सा डिज़ाइन हो गया। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, एक डेटाबेस कनेक्शन के लिए एक फ़ाइल बनाएंगे। डेटाबेस कनेक्शन के लिए फाइल बनाए, इसको एक नया फाइल, सॉरी यहाँ पे हम लोग एक नया फाइल बना देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं db, सॉरी db con डॉट php। इसे सेव कर दो। सेव करने पे ये डिफ़ॉल्ट उसी पे ही सेव होगा। यहाँ से हटा दो, मैंने ये पहले ही एक बना के रखा था, तो यहाँ से dbcon का जो भी डेटा है यहाँ पेस्ट कर दो। ओके, ये एक छोटा सा एसक्यूएल कमांड है जहाँ आपको लिखना पड़ता है होस्ट क्या है, यूज़र नेम क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, और डेटाबेस क्या है। ओके, तो अभी चलो हम लोग एक डेटाबेस बनाते हैं। डेटाबेस बनाने के लिए आप लोकल होस्ट, यहाँ पे आप लिखोगे लोकल होस्ट php माई एडमिन, उसे आप एंटर करो। ओके, डेटाबेस बनाने के लिए डेटाबेस में क्लिक करो, और लेट्स सपोज यहाँ पे हम लोग डेटाबेस बना रहे हैं सेंसर डेटा। ओके, सेंसर डेटा, तो यहाँ पे उसे क्रिएट क्लिक करो। यहाँ पे देखो सेंसर डेटा क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे मैं एक टेबल बनाऊंगा सेंसर। इस टेबल में हम जो डेटा है इस पे इंपुट करेंगे, इसमें हम लोग उसे डालेंगे, ठीक है ना। तो उसका जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स रहेगा वो होगा 4। ओके, क्लिक कर दो। अब पहला जो होगा वो उसका सीरियल नंबर होगा या फिर आईडी होगा, उसका जो टाइप होगा इंट, और उसका लेंथ हम लोग 11 रख देते हैं। और एआई ये होता है ऑटो इंक्रीमेंट, हम चाहते हैं कि हाँ ये डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट होता रहे। उसके बाद डेट वैल्यू ले लेते हैं, इसमें वो टाइम स्टैम्प या फिर बोल सकते हो डेट इनपुट होगा। उसके बाद यहाँ पे टाइम वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ टाइम इनपुट होगा। और मैं जनरली वार्चर रखता हूँ ताकि मेरे को इन फ्यूचर उसे कुछ भी मॉडिफाई करना हो या कुछ भी करना हो तो मेरे लिए ईजी हो। उसके बाद लेंथ ले लेता हूँ मैं 50, और लास्ट में हम लोग ले लेंगे ह्यूमिडिटी, ये भी मैं वार्चर ले लेता हूँ, और ये 10 लेता हूँ। एक हम लोग का छूट गया तो उसे अभी हम लोग बना लेंगे। तो अभी हम लोग ने बनाया आईडी, डेट वैल्यू, टाइम वैल्यू और ह्यूमिड, ठीक है ना। अब इसे सेव कर दो। अब ये देखो ये टोटल ऑफ कितने 4 कॉलम बन गए। ह्यूमिडिटी के बाद मैं चाहता हूँ और एक कॉलम बनाओ जो होगा टेम्प। फाइन, टेम्प भी उसी तरह ही वार्चर ले लो, और उसका जो भी है कैरेक्टर ले लो, 20 तक लेंथ ले लो। ओके, अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखो, ठीक है। ह्यूमिडिटी टेम्परेचर मतलब ऐसा, उसका आईडी रहेगा मतलब सीरियल आईडी रहेगा, उसके बाद डेट वैल्यू रहेगा, टाइम वैल्यू रहेगा, ह्यूमिडिटी रहेगा और टेम्परेचर रहेगा। फाइन,
ये हो गया आपका डेटाबेस। तो अब देखो, ये आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया, ये आपका डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट हो गया। अब ये डेटाबेस कनेक्शन क्या करेगा, इस डेटाबेस से लिंक होगा। लिंक करने के लिए आपको सिंपली होस्ट देना है, लोकल होस्ट, यूज़र का नाम देना है रूट, ये डिफ़ॉल्ट रहता है अनलेस और अनटिल आप जैम्प सर्वर के अंदर जाके चेंज नहीं करते हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डीबी क्रिएट किए हैं सेंसर डेटा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सेंसर डेटा हो गया आपका डेटाबेस का नाम। ओके, तो आपको ये वाला जो है ये आपको ये सेंसर डेटा, ये होगा सेंसर डेटाबेस। तो यहाँ हम लोग जाके ये बस चेकिंग के लिए देखते हैं ये कनेक्शन प्रॉपरली कर पाता है कि नहीं, इसीलिए ये 2 लाइन को आप कमेंट आउट कर दो, सेव करो, लोकल होस्ट जाओ, यहाँ पे आप सेंसर यहाँ पे जाओ, यहाँ पे dbcon.php पे सर्च करो। अच्छा, फाइल नॉट फाउंड बता रहा है, तो देखते हैं dbcon डबल एन है, ठीक है ना, तो डबल एन जाओ कॉन। ओके, देखो कनेक्टेड क्रिएटेड सक्सेसफुली जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब ये हो गया, मतलब हमारा कनेक्शन प्रॉपर है, इंडेक्स फाइल भी ठीक है। अब क्या है, हम लोग जो सेंसर डेटा सेंड करेंगे तो यहाँ वो रिसीव होना चाहिए। अब वो रिसीव कैसे होगा, तो यहाँ पर इसी फोल्डर में आप और एक फाइल बनाओ receiver.php के नाम पे, फाइन, उसे सेव कर दो। यहाँ पे मैंने और पहले ही टेस्ट करके रखा है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट यहाँ पर कर देता हूँ। ओके, अब देखो जो सेंड करूँगा मैं डेटा वो यहाँ आएगा, ठीक है। इस पेज पे मेरे को मतलब कॉल करना है, मैं बताऊँगा आगे कि किस तरह से कॉल किया जाता है। यहाँ पे जैसे ही कॉल आया, मतलब जैसे ही उसे टाइप DHT मिला, मैं सेंड करूँगा, मैं बताऊँगा कैसे सेंड कर रहा हूँ, ठीक है ना। ह्यूमिडिटी सेंड करूँगा, टेम्परेचर सेंड करूँगा, तो वो यहाँ पे क्या करेगा, ये कमांड है इंसर्ट इनटू सेंसर देखो ये टेबल का नाम है और डेटाबेस का नाम हो गया हम लोग का सेंसर डेटा। वहाँ पे डेट वैल्यू मेरा टेबल का नाम था, 1 मिनट में ओपन कर देता हूँ। ये देखो ये डेट वैल्यू कॉलम का नाम, टाइम वैल्यू ये टाइम वैल्यू कॉलम का नाम, और ह्यूमिडिटी मतलब ह्यूमी जो है वो कॉलम का नाम है, और टेम्प देखो ये कॉलम का नाम है। जबकि करेंट डेट जो है ये एक वेरिएबल है जो हम यहाँ से फेच कर रहे हैं, करेंट, ठीक है। और ये करंट मतलब इंडिया के अकॉर्डिंगली आप यदि टाइम को फेच करना चाहते हो तो ये उस टाइम जोन को रिप्रेजेंट करता है, तो डेफिनेटली ये लिखना ना भूलो, अदरवाइज क्या होगा कि वो जो सर्वर का डिफ़ॉल्ट टाइम है वो ले लेगा। ये दिक्कत तभी आता है जब आप ऑनलाइन इसको ले जाओ, जनरली ये लोकल सर्वर में नहीं इशू आता है, बट स्टिल आपको ये लिख दो ताकि फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो करंट टाइम जो है उसके लिए फॉर्मेट ये है, ये करंट टाइम ले लेता है। उसके बाद मैं यहाँ पे चेक करता हूँ इफ़ गेट टाइप इक्वल्स टू DHT है या नहीं, मतलब ये टाइप जो है जो आया है मेरे पास कॉल वो DHT लिखा है या नहीं। यदि लिखा है तभी मैं क्या करूँगा, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का डेटा लूँगा, उसे 2 वेरिएबल ह्यूमी और टेम्प में स्टोर करूँगा, और एग्जैक्टली देखो करंट डेट के लिए डेट वैल्यू का कॉरस्पेंडिंग जो वैल्यू होगा करंट डेट, टाइम वैल्यू जो है उसका करंट टाइम जो वेरिएबल है देखो ये ऊपर, और ह्यूमिडिटी के लिए जो ह्यूमी लिखा हूँ उसका देखो ह्यूमी ये वेरिएबल जो कि बिलोंग करता है यहाँ, ठीक है ना। टेम्प जो वैल्यू है देखो जो बिलोंग करता है यहाँ पे। ओके, तो ये सारा जो वैल्यू मैं उसे इंसर्ट कर दूंगा, इंसर्ट इनटू सेंसर, मतलब इंसर्ट करना है सेंसर टेबल में और उसका फॉर्मेट ये है, फाइन। जैसे ही वो इंसर्ट हो जाता है, अब ये कनेक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, जो मैंने यहाँ कनेक्शन उसे लिख रखा है, ये देखो ये कॉन को यहाँ हम लोग कॉल कर रहे हैं, इसको डबल एन कर देता हूँ। ओके, क्योंकि ये जो DB है देखो ये इसको कॉल कर रहा है, फाइन। और जैसे ही ये सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाता है तो यहाँ पे वो इको करेगा सक्सेस इंसर्ट, या फिर वो इको करेगा एरर इंसर्ट। ओके, तो अभी हम लोग एक टेस्ट करते हैं, कैसे टेस्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट पहले, तो क्योंकि ये लोकली चल रहा है तो ये लोकल होस्ट हो गया, इसी कंप्यूटर में चल रहा है तो लोकल होस्ट हो गया। अब उसका जो
फोल्डर और डायरेक्टरी का नाम वो हो गया हम लोगों का सेंसर स्लैश कहाँ पे हम सेंड करने वाले हैं, रिसीवर में सेंड करने वाले हैं, रिसीवर डॉट PHP क्वेश्चन मार्क टाइप लिखो इक्वल्स टू DHT, क्योंकि यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं, यहाँ पे देखो DHT हम लोग चेक कर रहे हैं। उसके बाद एंड ह्यूमी इक्वल्स टू लेट्स सपोज 10 वैल्यू है एंड टेम्प इक्वल्स टू 10। जैसे आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो, DHT सेंसर से डेटा को रिट्रीव करते हैं और थिंगस्पीक सर्वर में भेजते हैं। कुछ ऐसा ही लिंक पे हम लोग उसे सेंड करते थे, बट सेम देखो दोनों के लिए ही सेम है, बट ये क्या है, ये लोकली चल रहा है और वो क्या है, वो क्लाउड बेस्ड है। राइट, तो अब देखो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, यहाँ पे मेरे को मैसेज आता है सक्सेस इंसर्ट। अब ये जो डेटा है इसी से मेरे को यहाँ देखने को मिलेगा। मैं इसे क्या करता हूँ, थोड़ा सा ब्राउज में क्लिक करता हूँ, देखो अभी का डेट टाइम और वैल्यू आ गया 10 फाइन। तो अब क्या है, यदि हम सही मतलब सारा चीज़ प्रॉपर है, इसका मतलब ये सारा जो कोड है ये प्रॉपरली काम कर रहा है, ये प्रॉपरली इंसर्ट किया डाटा को, कनेक्शन भी प्रॉपर है। ठीक है, अब ये जो भी डेटा है ये मैं क्या करूँगा, इस टेबल में वो चीज़ को हम लोगों को शो करना है। तो इस टेबल में शो करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले हम लोग इस पेज में पहले देखो इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। लोकल होस्ट यहाँ पे देखो DB कनेक्शन को हटाता हूँ, इंडेक्स पेज में यहाँ देखो यहाँ कुछ है नहीं। फाइन, अब इस चीज़ को मैं अपडेट कर देता हूँ। पहले हम लोग कनेक्शन करेंगे। ओके, यहाँ देखो ये DBCon, यहाँ पे हम लोग कनेक्शन किए, ये पहला लाइन जो है ये कनेक्शन के लिए। उसके बाद वो क्या कर रहा है, क्वेरी कर रहा है सिलेक्ट एक्सट्रीस फ्रॉम सेंसर। सेंसर एक टेबल है जो हमारा इस डेटाबेस के अंदर है, तो वो क्या करेगा, सारा डेटा को वो सिलेक्ट करेगा और वो क्या करेगा, एक क्वेरी करेगा और वो रिजल्ट्स में लाके वो रख देगा। फाइन, अब इस रिजल्ट से डेटा को कैसे फेच किया जाए, यहाँ पे देखो मैं एक छोटा सा फॉर ईच का एक लूप लिखा गया है, मैं उसे जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा टाइम बचे। ठीक है ना, यहाँ पे मैं इसे फॉर ईच का एक वेरिएबल कर रहा हूँ, उसके बाद जस्ट सिंपली मैं उसे एंड कर दूंगा, PHP कॉलन और एंड। ओके, इससे मैं एंड कर दिया। ओके, और ये जो भी डेटा है ये इसे मैं डिलीट कर देता हूँ कुछ। ओके, अभी सेव करो और इसे रिफ्रेश कर दो एक बार। देखो एक बार ये हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है ये एक बार हुआ, तो ये एक चीज एक बार ही रिपीट हुआ। देखो डेफिनेटली ये वैल्यू वो नहीं है जो हम लोग सर्च कर रहे हैं। फाइन, तो यहाँ पर अभी हम लोग दोबारा से वैल्यू सेंड कर देते हैं, लेट्स सपोज 50 और 30 और यहाँ सेंड कर दो। अब ये इंसर्ट हो गया, यहाँ पे आपका वैल्यू चेक कर लो ये आया कि नहीं, ये आ गया। यहाँ पे आपका टेबल चेक कर लो, ये 2 बार आएगा लेकिन सेम आएगा। अभी तक हम लोगों ने डेटा को चेंज नहीं किया है। डेटा को कैसे चेंज करें, यहाँ पर चले आओ, इस टेबल को कॉपी कर लो, ये सारा जो कोड है मैं दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ सिंपली। ये जो DH यहाँ का जो डेट है और टाइम है यहाँ से मैं क्लब कर रहा हूँ, उसके बाद जो रिजल्ट है यहाँ से उठा रहा हूँ मैं, और ये उसका ह्यूमिडिटी और ये टेम्परेचर, ये दोनों को सेव कर रहा हूँ। ओके, मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ, देख लो आ गया, ह्यूमिडिटी आ गया, टेम्परेचर आ गया। इसी तरह मैं इसे इसका कुछ भी वैल्यू उसे सेंड कर रहा हूँ, 60 एंड 70 लेट्स सपोज, इंसर्ट हो गया, इसको रिफ्रेश करो, वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। फाइन, यहाँ पे लेट्स सपोज मैं सेंड करता हूँ 10 और यहाँ पे मैं सपोज सेंड करता हूँ 80, मैं सेंड किया, इंसर्ट हो गया, रिफ्रेश किया, ये देखो वैल्यू आ गया। ठीक है, अब इसी चीज़ को हमें क्या करना है, हार्डवेयर में करना है और यहाँ पे लॉग देखना है कि ये लॉग हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलो उसको देखते हैं कैसे करते हैं।
ओके, यहाँ तक हो गया। इसका मतलब ये कि जो सर्वर है वो प्रॉपरली काम कर रहा है, डेटा हम लोग सक्सेसफुली यहाँ सेंड कर सकते हैं। तो सिंपली अभी देखो हार्डवेयर से हम लोग कैसे करें। ये एक मैंने ये एक प्रीवियस वीडियो में भी इसे यूज़ किया था। सिंपल एक हार्डवेयर है, इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ एक DST11 देखो सेंसर है, एक ESP826608 सॉरी 01 मॉड्यूल है, और एक Arduino Uno यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसको क्या करो, कनेक्ट करो। ओके, Arduino IDE ओपन करो। ये जो हार्डवेयर कोड है, जो भी एप्लीकेशन है कोड है, वो सारा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो आपको मेरे ब्लॉग में ले जाएंगे और वहाँ पे डिटेल सारा मिलेगा। ओके, यहाँ पे मैंने पहले ही एक एग्जांपल कोड लिख दिया है, मैं इसे ओपन करके एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखो इस चीज़ को देखो, यहाँ पे सिंपली हम लोग ने वही यूज़ किया। अब देखो, आप यदि कंपेयर करोगे मेरे पिछले कोड के साथ, देखो API की के जगह में मैंने बस DHT लिख दिया है और सिंपली A0 है, ठीक है ना। ह्यूमिडिटी टेम्परेचर, यहाँ पे देखो जो मेरा SSID है एंड SSID का पासवर्ड है मेरे वाईफाई का, वो सेम मैंने लिख दिया है। यहाँ पे डेटा फेच हो रहा है, ओके। यहाँ पे डेटा डिस्प्ले करेगा आपको सीरियल मॉनिटर पे, ओके। इस मॉनिटर में आपको डेटा डिस्प्ले करेगा। उसके बाद यहाँ पे अब सेंड करना है। अब देखो ये है मेन इंपॉर्टेंट थिंग। पहले में हम लोग थिंगस्पीक सर्वर में भेजने के लिए उसका IP यहाँ पे डालते थे, अभी हम लोग किसका IP डालेंगे। आप वो जानने के लिए क्या करो, अपने कंप्यूटर में जाओ, CMD लिखो कमांड प्रॉम्प्ट, उसे ओपन करो और यहाँ पे आप एक कमांड टाइप करो IP config, ठीक है। ये आपको आपका IP देगा जिससे आपको डेटा सेंड करना है। ये देखो ये है आपका मेन चीज़, 172.20.10.3 ये मेरा IP एड्रेस है। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे उसे लिख रहा हूँ, फाइन। अब इस IP पे और पोर्ट 80 पे, अब ये जो मेरा जैम सर्वर है ये भी पोर्ट 80 पे ही जनरली चलता है। मतलब मैंने जैसे कहा था कि बेसिकली एक सारे वेब एप्लीकेशन या फिर मैक्सिमम वेब एप्लीकेशन जो है वो पोर्ट 80 पे ही चलते हैं, फाइन। अब देखो हम लोग गेट कहाँ करने वाले हैं, उस पर्टिकुलर पाथ को आपको देना है। अब पाथ क्या है मेरा, यहाँ पे देखो जैसे हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएं तो पाथ क्या है, लोकल होस्ट सेंसर। तो लोकल होस्ट की जगह हम लोग का IP एड्रेस आ जाएगा और सेंसर, इसको कॉपी कर लो, मतलब उस डायरेक्टरी का नाम, उसके बाद सेंसर। देखो यहाँ पे सेंसर, यहाँ पे रिसीवर डॉट PHP टाइप दे दिया हम लोगों ने API की। यहाँ पे जो API की यहाँ पे देखो मैंने DHT लिख रखा है, फाइन। अब ये हो गया, यहाँ पे हम लोगों ने सेंसर लिख दिया। और देखो एंड ह्यूमी इक्वल्स टू, ठीक है ना, मतलब ह्यूमी इक्वल्स टू जो भी वैल्यू यहाँ आएगा, ओके। और टेम्प इक्वल्स टू जो भी टेम्परेचर की जगह में जो भी वैल्यू आएगा, ये जो वैल्यू हम लोग ने अपेंड कर रहे हैं, ये सारे को अगेन सेंड कर देना है। ये सेम है, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है। मैं बस मेरा इस ट्यूटोरियल को बनाने का सिर्फ एक ही मतलब है कि मैं आप अपना लोकल मतलब मशीन में आप अपने कंप्यूटर को किस तरह से एक वेब सर्वर की तरह बना सकते हो, इसके लिए मैंने ये बनाया है, ओके। तो ये सिंपली ये मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी है, हाउ टू सेंड डेटा इनटू थिंगस्पीक सर्वर, सेम एग्जैक्ट कोड है, फाइन, कुछ कुछ चेंजेस के साथ। तो ये जो कोड है इसको क्या करो, आप अपलोड कर दो। डन। अभी देखो ये वाईफाई कनेक्टिंग कर रहा है, कनेक्टेड टू वाईफाई हो गया। अभी वैल्यू आ गया 3234, ओके। अब इसने सेंड कर दिया सेंसर रिसीवर डॉट PHP, टाइप हो गया DHT और ये वैल्यू सेंड कर दिया। अभी हमें क्या करना है, लोकल होस्ट पे जाना है स्टेबल पे और इसे रिफ्रेश करना है। अभी ये देखो ये डेटा आ गया आपके पास, राइट। उसी तरह हर वो भी, क्योंकि उसमें भी वो सेम कोड लिखा है, 16 सेकंड में एक बार ये डेटा सेंड करेगा। सो अभी हम लोग हर 16 सेकंड में एक बार इस यहाँ पे डेटा देख सकते हैं। इसे और एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखो ये दूसरा डेटा आ गया। यहाँ पे आप इसको क्या करो, इसको बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ इसको और इसको,
देखो ये जो वैल्यू आ रहा है और इसका वैल्यू देखो, नहीं ये वैल्यू देखो और ये जो वैल्यू आ रहा है, इसको रिफ्रेश करो, आपको दिख रहा होगा 29 एंड 34, ये देखो 29 एंड 34, राइट। अब ये यहाँ पे डेटा बस एक बार सेंड करने दो, देखते हैं ये सेंड किया 29 34, फिर से एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, ये देखो 29 एंड 34 फिर से डेट टाइम के साथ, फाइन। तो इसका एक मैंने एक छोटा सा अपर मतलब वर्जन लिखा है, जो आपको मैं ये कोड दे दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने के लिए है ये कोड, तो इसमें मैं ये इस ट्यूटोरियल में मैं नहीं समझा रहा हूँ, राइट। बस आपको यहाँ जाना है, इस कोड को जो मेरा जो पाथ है वो पाथ को मैं बस ओवरराइट कर रहा हूँ उसे टेस्ट पे, राइट। ओके डन हो गया, तो ये सेम लो आएगा, बट मेरे को यहाँ चेंज करना है टेस्ट पे, ओके। ये देखो यहाँ पे एक डेमो कोड मैंने लिखा है जो आपको एक ग्राफ भी दिखाएगा, यहाँ पे देखो 24, अभी सिंपली जैसे हम लोग थिंगस्पीक सर्वर में करते थे, सेम यहाँ पे भी देखो ये 29 एंड 34 आया वैल्यू, ओके। ये सेंड किया 29 एंड 34, ये देखो यहाँ पे देख लो 34 एंड ये 29, ठीक है। ये देखो ये ऑटोमेटिक ये लोड होता रहेगा, सिंपली नीचे उसका टेबल है, आप इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में देख सकते हो, ये सारे फाइन। ये सारा कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिले। सो थैंक यू गाइस।